Hello friends, our today's video is about Amitabh Ghosh, who is a very famous Indian English writer, and he is a very important author for our exam purpose, for lecturer exam, LT exam, or any other English exam. So let's start today's video. So welcome back to my YouTube channel Literature Quest. Let's start today's video. So first of all, Amitabh Ghosh, he was born on 11 July 1956 and his birthplace was Calcutta. And he spent his childhood in Calcutta, Dhaka and Colombo. एंड कंटेम्प्रेरीज थे इनके विक्रम सेठ एंड राम गुहा जो कि एक हिस्टोरियन हैं. एंड विक्रम सेठ और अमिताभ घोष ये दोनों दून स्कूल में एक ही साथ इन्होंने पढ़ाई की है. एंड ही वॉज एजुकेटेड एट द दून स्कूल इन देहरादून. एंड अमिताभ घोष एडिटेड द दून स्कूल वीकली एंड ही फाउंड अ मैगजीन हिस्ट्री टाइम्स विच मैगजीन हिस्ट्री टाइम्स विद राम गुहा. तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हु फाउंडेड हिस्ट्री टाइम्स मैगजीन. सो हिस्ट्री टाइम्स फाउंडेड बाय अमिताभ घोष इन कोलैबोरेशन विद राम गुहा. नेक्स्ट पॉइंट, he was graduated from St. Stephen College, Delhi, and at the age of 22 he went to England to study social anthropology. एंड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही डिड हिज DPhil. ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में. एंड नेक्स्ट पॉइंट, घोष फर्स्ट जॉब वॉज एट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इन दिल्ली. जो इनका जॉब प्रोफाइल है, इनकी सबसे पहली जॉब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दिल्ली में इनको मिली थी. एंड उसके बाद इन 1987 ही स्टार्टेड टीचिंग सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड कंपैरेटिव लिटरेचर इन USA. एंड ही लिव विथ हिज वाइफ इन न्यूयॉर्क. अभी ये अपनी वाइफ के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं. इनकी जो वाइफ हैं वो अमेरिकन है एंड इनकी वाइफ का नाम है डेबोरा बेकर. एंड अवार्ड की बात करें तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं. ये अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. तो देखते हैं अवार्ड्स. तो सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द शैडो लाइन्स एंड सी ऑफ पॉपीज. ये जो इनकी नॉवल है ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी मैन बुकर प्राइज के लिए इन 2008. हालांकि ये अवार्ड इन्हें मिला नहीं, बट ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी इनकी ये नॉवल, तो ये भी एग्जाम्स में आता है. एंड ही गॉट पद्मश्री इन 2007. एंड रिवर ऑफ स्मोक अनदर जो इनकी बुक है शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मैन एशियन लिटरेरी प्राइज इन 2011. नेक्स्ट, आर्थर सी क्लार्क अवार्ड इन 1997 फॉर द कैलकटा क्रोमोसोम. कैलकटा क्रोमोसोम इनकी एक नॉवल है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है पहले एग्जाम्स में, द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन दिसंबर 2018 फ्रॉम फॉर्मर गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ऑन जून 12. ये इन्हें मिला था 54th ज्ञानपीठ अवार्ड. कब मिला था? 2018 में. और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि अमिताभ घोष पहले ऐसे इंग्लिश राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड. इससे पहले किसी भी इंग्लिश के राइटर को नहीं मिला था. ये हिंदी के ही राइटर्स को दिया जाता है. तो ये पहले ऐसे राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है. तो देखिए इससे हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले अगर इनके बर्थ ईयर की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है. देन ही विच मैगजीन अमिताभ घोष एडिटेड द दून स्कूल वैली वीकली एंड ही फाउंडेड हिस्ट्री टाइम्स. एंड सेकंड आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अमिताभ घोष फर्स्ट जॉब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. एंड अवार्ड की बात करें तो किसी भी अवार्ड से वो पूछ सकता है. साहित्य अकेडमी पूछ सकता है कि किस नॉवल के लिए मिला था एंड कौन सी नॉवल इनकी मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो वो सी ऑफ पॉपीज थी. पद्मश्री कौन से ईयर में मिला था. एंड ज्ञानपीठ कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ मिला इंग्लिश राइटर में, तो वो अमिताभ घोष हैं. ये पूछा जा सकता है. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो चलिए अब बात करते हैं इनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी जो नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं उनकी बात करते हैं. तो देखते हैं सबसे पहले. सो फर्स्ट नॉवल जो अमिताभ घोष की पहली नॉवल है वो है द सर्किल ऑफ रीजन.
and it was published in 1986. और ये जो इनकी नॉवल है द सर्किल ऑफ रीजन्स, दिस नॉवल वन द प्रिक्स मेडिकिस एटेंजर अवार्ड, और ये अवार्ड है आपका फ्रांस का अवार्ड है, जो कि फ्रांस का टॉप लिटरेरी अवार्ड में से एक अवार्ड है। ये इन्हें मिला था द सर्किल ऑफ रीजन के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी 1986 में, और ये इनकी डेब्यू नॉवल थी, पहली नॉवल थी। सो अमिताभ घोष फर्स्ट वर्क द सर्किल ऑफ रीजन पब्लिश्ड इन 1986 and he got France top literary award Prix Medicus Attenzer for the Circle of Reasons। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइबिस ट्रिलॉजी। इसके बारे में पूछा जाता है काफी बार कि हु रोट द आइबिस ट्रिलॉजी, तो इट वाज रिटन बाय अमिताभ घोष। एंड दूसरा पॉइंट ये बनता है इससे कि विच ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर रोट अबाउट ओपियम वॉर। ओपियम वॉर के बारे में किसने लिखा था, तो ओपियम वॉर के बारे में भी अमिताभ घोष ने ही लिखा था। ये जो इनकी है रिवर ऑफ स्मोक सी ऑफ पॉपीज, इसमें इन्होंने ओपियम वॉर को डिस्कस किया था। और ये ट्रिलॉजी है, यानी कि ये 3 वर्क जो हैं ये ट्रिलॉजी में इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला जो है वो है सी ऑफ पॉपीज published in 2008, second one is river of smoke published in 2011, and third one is flood of fire published in 2015। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है एंड ये जो स्टोरी है इनकी ये इट सेट्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। एंड ये जो पूरी ट्रिलॉजी है ये डील करती है द ट्रेड ऑफ ओपियम बिटवीन इंडिया एंड चाइना रन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ओपियम वॉर से पूछा जा सकता है, आइबिस ट्रिलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, या इसमें फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक कौन सी थी ये पूछा जा सकता है। तो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट्स ही मैं आपके लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके दूसरे वर्क की बात करते हैं। सेकेंड वर्क नोवेल है इनकी द शैडो लाइन्स पब्लिश्ड इन 1988। तो इसमें क्या था, फॉर दिस नोवेल द शैडो लाइन्स ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 1989 में मिला था या फिर 1990 में मिला था। कुछ बुक्स में ये दिया गया है कि 1990 में मिला था और कुछ में 1989 में मिला था, और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये 1989 में मिला था। एंड जो मैंने साहित्य अकेडमी की जो वेबसाइट है उससे भी मैंने देखा तो वहां पे भी 1989 दिया हुआ था। लेकिन फिर भी अगर देखिए ये दोनों ऑप्शन एग्जाम्स में नहीं आएंगे, तो एग्जाम्स में जो भी ऑप्शन आएगा इफ 1990 आता है तो आंसर हमारा 1990 होगा, और 1989 आता है तो आंसर हमारा 1989 होगा। जितनी भी मैंने रिसर्च की इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट उसके बाद, और ये जो नोवेल है दिस नोवेल सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स like Swadeshi movement and Second World War and partition of India. Which novel of Amitabh Ghosh deals with the historical movements like Swadeshi movement? तो द शैडो लाइन्स। नेक्स्ट, इस नोवेल को ट्रांसलेट किया था गुजराती में, किसने ट्रांसलेट किया था, शालिनी टोपीवाला ने। एंड इन विच ईयर, इन 1998। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो हैं ट्रिडिब, ये भी आता है। एंड आनंदा पुरस्कार भी इस नॉवल को मिला है। एंड आनंदा पुरस्कार एक्चुअली एक अवार्ड होता है जो बंगाली लिटरेचर में दिया जाता है, मेनली वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। तो ये अवार्ड इन्हें मिला था द शैडो लाइन्स के लिए। एंड दिस नॉवल कैप्चर्स पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम एंड इवेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी जो नेक्स्ट नॉवल द सर्किल ऑफ रीजन, जो इनकी पहली नॉवल है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए प्रोटोगोनिस्ट जो है इसके आलू यानी कि पोटैटो, तो इन्हें ये नाम क्यों दिया गया था, ये जो है ये एक ऑर्फन बॉय है, इज कॉल्ड आलू बिकॉज ऑफ इस लंपी पोटैटो हेड। एंड बलराम जो होते हैं वो इनके अंकल होते हैं और साथ ही साथ ही वॉज अ स्कूल टीचर। एंड ये दोनों रहते हैं विलेज नेम्ड लालपुर। एंड हिज अंकल बलराम वॉज अ पैसिनेट बिलीवर इन लुइस पास्चर। एंड ये बिलीव करते हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी एवल्स हैं, वो किस तरीके से लड़े जा सकते हैं, कैन बी फॉट विथ कार्बोनिक एसिड। तो देखिए इससे कितने हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पेज से ही फर्स्ट नोवेल रिटन बाय अमिताभ घोष,
एंड सेकंड हमारा ये बनता है कि हु रोट आइबिस ट्रिलॉजी विच इज़ द फर्स्ट बुक इन आइबिस ट्रिलॉजी, एंड हिस्टोरिकल फिक्शन है, एंड विच नोवेल ऑफ अमिताभ घोष डील्स विद ओपियम वॉर, एंड विच इंडियन राइटर राइट्स अबाउट ओपियम वॉर, ये क्वेश्चन बनता है। एंड देन उसके बाद शैडो लाइन्स, इन विच ईयर ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, एंड फॉर विच नोवेल ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। सेकेंड बनता है हमारा विच नोवेल ऑफ अमिताभ घोष वॉज ट्रांसलेटेड इन गुजराती, एंड हु ट्रांसलेटेड दिस नोवेल। एंड सर्किल ऑफ रीजन से द प्रोटोगोनिस्ट आलूई कौन सी नोवेल में था, ये पूछा जा सकता है। एंड बलराम वॉज अ पैशनेट बिलीवर ऑफ हुम, तो ही वॉज अ पैशनेट बिलीवर ऑफ लुइस पास्चर। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इनकी अगली जो नोवेल है वो द कैलकटा क्रोमोसोम, पब्लिश्ड इन 1995। एंड ये जो नोवेल है ये एक साइंस फिक्शन है, एंड दिस नोवेल सेंटर्ड अराउंड रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ये एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, एंड हु अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन मलेरिया रिसर्च इन 1898। तो मलेरिया की रिसर्च में इन्हें एक नोबेल प्राइज मिला था इन 1898। उन्हीं का जो कैरेक्टर है उसी के पूरे लाइफ टाइम और जो भी उनकी रिसर्च है उसी में ये सारी नोवेल बेस्ड है। एंड इस नोवेल को आर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिला था इन 1997। एंड ये जो आर्थर सी क्लार्क अवार्ड होता है इट वाज अ ब्रिटिश अवार्ड गिवन फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन। एंड सेटिंग है इसकी कलकत्ता एंड न्यूयॉर्क। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इन विच नोवेल ऑफ अमिताभ घोष रोनाल्ड रॉस अ कैरेक्टर वॉज। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है फॉर विच नोवेल ही गॉट आर्थर सी क्लार्क अवार्ड। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है द ग्लास पैलेस, पब्लिश्ड इन 2000, एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल फिक्शन बाय अमिताभ घोष। एंड इसकी सेटिंग रखी गई है बर्मा में, बंगाल एंड इंडिया में। एंड जो इस नोवेल का नेम था द ग्लास पैलेस, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लास पैलेस क्रॉनिकल। ये ग्लास पैलेस क्रॉनिकल क्या है? ये ग्लास पैलेस क्रॉनिकल एक हिस्टोरिकल वर्क है बाय किंग बैग्याडो इन 1829। एंड नेक्स्ट हमारा है द हंग्री टाइड, पब्लिश्ड इन 2004। एंड इस नॉवल के लिए अमिताभ घोष वन द हच क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इन 2004। नेक्स्ट सी ऑफ पॉपीज, जो कि मैंने आपको बताया था ये जो आइबिस ट्रिलॉजी है इसकी पहली फर्स्ट वॉल्यूम है उस ट्रिलॉजी का। एंड इट इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज इन 2008। क्वेश्चन आता है विच वर्क ऑफ अमिताभ घोष शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज। एंड फर्स्ट वॉल्यूम है उसका, ठीक है। एंड दिस नोवेल इज सेट बिफोर द फर्स्ट ओपियम वॉर ऑन द बैंक्स ऑफ द होली रिवर गंगास एंड इन कैलकटा। नेक्स्ट नोवेल है जो इनकी वो है रिवर ऑफ स्मोक, पब्लिश्ड इन 2011। एंड फिर फ्लड ऑफ फायर, पब्लिश्ड इन 2015। एंड गन आइलैंड 2019 में ये पब्लिश हुई थी। इनका मोस्ट रिसेंट वर्क है ये नोवेल में, गन आइलैंड, पब्लिश्ड इन 2019। उसके बाद कुछ नॉन फिक्शनल वर्क भी हैं अमिताभ घोष के, जैसे कि इन एन एंटीक लैंड, पब्लिश्ड इन 1992। एंड एक ऐसे है इनका डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, पब्लिश्ड इन 1998। एंड काउंटडाउन, पब्लिश्ड इन 1999। एंड द इमाम एंड द इंडियन 2002। ये एक कलेक्शन है ऐसे का रिटन बाय अमिताभ घोष। नेक्स्ट है द ग्रेट ड्रैगमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, पब्लिश्ड इन 2016। और ये जो वर्क है इसी में उन्होंने मतलब अपना जो भी निराशा थी वो बताई थी कि क्यों लिटरेचर जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड चीजों को नहीं बता पा रहा है, ये सब चीजें उन्होंने अपने इस ऐसे में लिखी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अमिताभ घोष से रिलेटेड, क्योंकि अमिताभ घोष के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में जो अदर हमारे राइटर हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।